नमस्कार और गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दर्शकों। मई का महीना है, छुट्टियों की बहार, हर दिल में है घूमने की तलब बार बार। कभी पहाड़ों की ठंडी हवा, तो कभी समंदर की मस्ती भरी अदा। ऐसे में जो बने हमारा सबसे बड़ा सहारा, वो है भारतीय रेल, अपना सच्चा प्यारा यारा। हर कोना जोड़े, हर दिल को साथ लाए, सफर को यादगार बना जाए। भारतीय रेल सस्ता, सुंदर और सबसे प्यारा, यही तो है अपने भारत का अभिमान हमारा। मैं हूं मुकेश जैन और आप देख रहे हैं विजन एक्सिस। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक बेहद खास मेहमान, रानी मैडम, जो हमें भारतीय रेल से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताने वाली हैं। तो चलिए दिल से स्वागत करते हैं रानी मैडम का, और अब मंच सौंपते हैं रानी मैडम को। नमस्कार, मेरा नाम रानी है और आज मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रही हूँ जिसका टॉपिक है इंडियन रेल। आप सभी ने इंडियन रेल पर तो ट्रैवल किया ही होगा। इसकी यात्रा बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार होती है। ये हमारी फास्ट टाइटल स्लाइड है जिसमें हमने टाइटल दिया है और जिसे मैं स्वयं प्रेजेंट कर रही हूँ। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से असम, हम सब भारतीयों की पहली पसंद होती है इंडियन रेल। वही इंडियन रेल जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगलिंग मैनेजमेंट सिस्टम में से एक है, जिसके पास रूट लेंथ 67,956 किलोमीटर तक है एवं पैसेंजर्स ट्रेन 13,469 एवं गुड्स ट्रेन 8,779 है। ये यात्री को केवल बेहतर सुविधाएं नहीं प्रदान करती, अपितु देश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे ब्रिटिश कॉलोनिज्म में को ध्यान रखकर बनाया गया था, किंतु आज यह देश की आधार स्तंभ बन चुकी है। रही बात इसकी हिस्ट्री की, तो इसकी हिस्ट्री 165 ईयर्स ओल्ड है, जो कि जिसे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पर चलाया गया था। इसमें 400 पैसेंजर्स थे, 14 कैरेजेस एवं इसे 3 लोकोमोटिव ने ऑपरेट किया था, जो कि सिंध, साहिब और सुल्तान थे। इसे ग्रेट ब्रिटेन पेनिसुला कंपनी एवं ईस्टर्न इंडिया कंपनी ने बिल्ड किया था। 1854 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1856 साउथ इंडिया कंपनी एवं 1855 से 1860 तक 8 कंपनियां इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थीं। 1864 कोलकाता दिल्ली, 1867 जबलपुर इलाहाबाद रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ। देन 1869 6000 माइल्स तक रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था। इसके बाद 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ एवं 1907 में जितनी भी जो मेजर्स लाइन थी उसे गवर्नमेंट ने परचेज कर ली, क्योंकि ये स्टार्टिंग में प्राइवेट कंपनियां द्वारा चलाई जा रही थी। 1924 को जनरल बजट से रेल बजट अलग हुआ और 1925 में पहली बार रेलवे को अपना बजट मिला। देन 1925 में इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलाई गई, जो कि मुंबई से कुर्ला तक चलाई गई थी। 1984 कोलकाता में मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुआ। देन 1986 कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टिकटिंग सिस्टम प्रणाली स्टार्ट हुई, जो कि दिल्ली में स्टार्ट हुई और 1995 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। देन 2016 को
भारत को सबसे हाई स्पीड वाली ट्रेन मिली, जो कि गतिमान एक्सप्रेस थी, जिसकी डिस्टेंस 400 किलोमीटर तक चलाई गई थी। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। Slide 3 networking and services. Heading level 1 networking and services. List of 2 items. 4 items. नेटवर्किंग एंड सर्विसेज, इसकी रूट लेंथ 67,956 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये यात्री एवं पैसेंजर्स, गुड्स एवं पैसेंजर्स दोनों ही प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। रही बात इसकी रेल नेटवर्क की, तो ये 4 प्रकार की रेल नेटवर्क पर आधारित है, जो कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज एवं स्टैंडर्ड गेज। ब्रॉड गेज सबसे बड़ी लाइन होती है, जिसे बड़ी लाइन भी कहा जाता है। ये पूरे देश में व्याप्त है। मीटर गेज, ब्रॉड गेज की जो रूट लेंथ है 63,208 किलोमीटर, मीटर गेज 4,856 किलोमीटर, नैरो गेज 2,463 किलोमीटर तक। स्टैंडर्ड गेज ये सिंगल लाइन होती है, जिसमें मेट्रो एवं मोनो ट्रेन चलाई जाती है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Slide 4 Darjeeling train. ये भारत के अन्य हिस्सों को वेस्टर्न एरिया से जोड़ती है। यहाँ पे माउंटेन ट्रेन है, जो कि टॉय ट्रेन चलाई जाती है, जो कि स्टीम आधारित ट्रेन होती है, स्टीम इंजन वाली ट्रेन होती है। यहाँ पे टॉय ट्रेन चलाई जाती है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ट्रेन, जो कि 4,700 किलोमीटर्स की हाई लेवल पर यहाँ पे ट्रेन चलाई जाती है। यहाँ पे एक वीडियो दिया गया है, जिसे आप वॉच कर सकते हैं। इंडिया की हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, जो 7,400 फीट की हाइट पर लोकेटेड इंडिया के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम स्टेशन पर चढ़ती है, वो भी इन 100 साल से भी ज़्यादा पुराने स्टीम इंजन से। दार्जिलिंग के खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए ये टॉय ट्रेन कभी किसी के घर के पीछे से, तो कभी मार्केट और बाजार के एकदम करीब से होकर जाती है, जहाँ कभी कभी ट्रेन और दुकान के बीच में 1 इंच का भी गैप नहीं होता। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज़ कई बार इतने सालों से दुकानों के इतनी करीब से ट्रेन के जाने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तभी तो ये ट्रेन जर्नी इतनी कमाल की है। Slide 5 technical and security. टेक्निकली एंड सिक्योरिटी सिस्टम, रेल नेटवर्क का तो विस्तार हो गया। अब ज़रूरत थी इंडियन रेलवे को जो इनकी जो सिस्टम है उसे सिक्योर करने के लिए। इसके तहत इंडियन रेल ने सबसे पहले ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया, जो कि रेल ट्रैक पर हर 500 मीटर्स की डिस्टेंस पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया, जिससे कि ट्रेन को अपने रूट के आने जाने का उन्हें आसानी से पता चल सके। देन CCTV कैमरास एवं सुरक्षा गार्ड, सभी स्टेशनों एवं प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों पर CCTV कैमरास और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई। और इसके अतिरिक्त ऑटोमेटिक मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर, ये सारे सिस्टम रेलवे स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल किए गए, जिसके द्वारा जो हम लगेजेस वगैरह लेकर के जाते हैं उसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने के लिए इन प्रणालियों को विकसित किया गया है। स्पेशल सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें फीमेल सिक्योरिटी, पैसेंजर सिक्योरिटी एवं चाइल्ड सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया गया है। डिसेबल पर्सन की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया गया है। डिसेबल्स की सिक्योरिटी के लिए सभी रेलवे स्टेशन पर बीपर्स की व्यवस्था की गई है एवं सभी स्टेशन में डिसेबल कोचेस वगैरह लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इमरजेंसी सर्विस के अंतर्गत मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके लिए एम्बुलेंस वगैरह किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम हो तो उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 182 एवं 139 दिया गया है, जिसमें आप किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप हेल्प ले सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। Slide 6 Bharat Gaurav, heading level 1 Bharat. भारत गौरव ये स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन होती है, जिसकी शुरुआत भारत में 18 मार्च 2019 को स्टार्ट हुई थी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से।
ये जो ट्रेनें हैं थीम बेस्ड लग्जरी ट्रेन होती हैं। इसे अलग अलग रूट पर चलाया जाता है। इसमें इस ट्रेन का जो उद्देश्य है यात्रियों को ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का भ्रमण कराना, साथ ही जो पैसेंजर्स हैं उन्हें धार्मिक एकता के सूत्र में बांधना भी है। इसकी अधिक इस ट्रेन में बुक करने के लिए आप IRCTC की वेबसाइट से इसे बुक कर सकते हैं। सभी श्रेणी के यात्रियों की सुविधा को देखते हुए IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में AC और स्लीपर दोनों प्रकार की श्रेणियों में यात्रा सेवा उपलब्ध होगी। यात्रियों को स्वादिष्ट भोजन प्रदान करने के लिए इन विशेष रेलगाड़ियों के किचन में सभी आवश्यक उपकरण स्थापित होंगे। ट्रेन में यात्री सुरक्षा व सुविधा के मद्देनजर CCTV कैमरा, सुरक्षा गार्ड और हाउसकीपिंग सर्विसेज की भी व्यवस्था होगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में प्रत्येक यात्रा में लगभग 700 यात्रियों के जाने की सुविधा हो। भारतीय रेल और IRCTC सभी महानुभावों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है। अधिक जानकारी और आगामी यात्राओं के बारे में जानने के लिए कृपया www.irctctourism.com/भारत गौरव पर ब्राउज करें। Slide 7 dash details figure. Heading details. डिटेल्स फिगर यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, जैसे रेलवे जोन 19, डिवीज़न 70, पैसेंजर्स ट्रैफिक एनुअल 8.12 मिलियंस, गुड्स ट्रैफिक एनुअल 1.23 बिलियंस टन। सो ये टेबल फॉर्मेट में है जिससे आप वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑडियो दी गई है जिसमें जो अभी करंट रिन्यू जो इंडिया रेल को हुआ है उसके बारे में है। Indian Railways operating ratio improved slightly to 98.32% in FY 2024-25 from 98.43% the previous year, indicating it spent 98 rupees and 32 paise to earn 100 rupees. Total expenditure rose to 2.63 lakh rupees crore, while earnings increased to 2.65 lakh rupees crore, up from 2.56 lakh rupees crore in FY 2023-24. Passenger revenue grew 6.4% year-on-year to 75,239 crore rupees. Goods income rose 1.7% to over 1.71 lakh rupees crore, and sundry revenue saw the highest jump at 19.8%, reaching 11,562 crore rupees. Indian Railways set new records in freight loading and revenue for the fourth straight year, loading 1.61 billion tons and surpassing the US to become the second largest rail freight carrier globally, behind China. However, net revenue dropped to 2,342 crore rupees from 3,259.68 crore rupees in the previous year. For FY 2025-26, the projected net revenue stands at 3,041.31 crore rupees. Slide 8 dash luxury train. Head train. ये एक लग्जरी ट्रेन होती है जिसकी शुरुआत भारत में 2010 में हुई थी। इस ट्रेन का ये जो ट्रेन होती है इसमें जो पैसेंजर्स हैं उन्हें एक शाही फीलिंग हो, उसके लिए शाही फीलिंग आती है इसमें ट्रैवल करते वक्त। ये जो ट्रेन होती है इसका जो उद्देश्य है यात्रियों को ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का भ्रमण कराना, साथ ही उनके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। ये 4 रूट पर चलाई जाती है, डिफरेंट अलग अलग रूट पर चलाई जाती है, जो कि दिल्ली, मुंबई और खजुराहो, इन सारे अलग अलग रूट पर इसे चलाया जाता है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। Slide 9 dash metro rail. Heading metro. मेट्रो रेल इसकी शुरुआत भारत में 1984 में कोलकाता में हुई थी, जो कि 3.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर चलाई गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो अर्बन सिटीज़ के पैसेंजर्स को इसी वे में उनके गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना है। ये ट्रेन अभी करंटली हमारे पास कोलकाता, दिल्ली 2002, देन बेंगलोर 2011, गुड़गांव 2013, मुंबई 2014, इसके अतिरिक्त जयपुर, लखनऊ एवं चेन्नई जैसे सिटीज़ पर भी मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही हैं।
मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड ट्रेन होती है जो कि ज़मीन के नीचे चलाई जाती हैं। सो हम आगे चलते हैं। Slide 10-Different India and Metro Rail. Rail. इंडिया एंड मेट्रो रेल दोनों का ही उद्देश्य, दोनों ही ट्रांसपोर्ट के महत्वपूर्ण साधन है। दोनों का उद्देश्य यात्री को सुरक्षित एवं तेजी से उनके गंतव्य तक पहुंचाना है, जो कि दोनों ही देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इंडियन रेल ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलाई जाती है। और दूसरा है कम्प्रिहेंसिव नेटवर्क। इसका जो नेटवर्क है वो व्यापक है। ये देश को देश के हर एक हिस्से को नेटवर्क से कनेक्ट करती हैं। इसके बाद ये गुड्स एवं पैसेंजर्स दोनों ही प्रकार की सर्विसेज प्रदान करती हैं, जिसमें गुड्स ट्रेन के माध्यम से हम लगेजेस वगैरह, सामान वगैरह, जिसमें कोयला, सीमेंट, सभी प्रकार के सामान लगेज को कैरी कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त देखें तो इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेन में देखें तो ये सभी प्रकार की ट्रेनें चलाती हैं, जिसमें लोकल, पैसेंजर्स और सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन एवं तेजस जैसे प्राइवेट ट्रेन भी शामिल है। मेट्रो ट्रेन की बात करें तो इसका उद्देश्य यात्री को तेजी से एवं फास्ट सुविधा के साथ में उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। ये जो ट्रेनें होती हैं वो अर्बन एरिया में चलाई जाती हैं और इसके जो पैसेंजर्स हों उन्हें ग्रेट एक्सपीरियंस देने के लिए इसमें मॉडर्न एंड सेफ सिक्योरिटी के साथ में इसे चलाया जाता है। इसकी जो गति है वो मिनिमम 35 प्रति घंटे से होकर के इससे हाई लेवल तक भी हो सकती है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। Slide 11 Clean Energy and Digitalization. क्लीन एनर्जी एंड डिजिटलाइजेशन। तो क्लीन एनर्जी इस पर भी इंडियन रेल में स्पेशल फोकस किया है। इसके लिए सभी रेलवे स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म में एवं ट्रेनों को इलेक्ट्रिकल युक्त ट्रेन चलाई जा रही है। इसमें स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म में जो पंखेस वगैरह जो होती हैं, जो 60 वोल्टेज की होती है, उसे घटा करके 35 वोल्टेज वाली चलाई जा रही है, ताकि ऊर्जा की खपत को रोका जा सके। एवं सभी स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में सौर पैनल सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है। सौर पैनल जो रेलवे कैंटीन, वेटिंग हॉल, इसमें जो गीजर्स वगैरह होते हैं उसमें सौर पैनल से ही जो चलाई जा रही हैं। देन सभी इसके बाद हम डिजिटलाइजेशन को देखें तो डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत सभी स्टेशंस में वाईफाई, एक्सीलेटर, वेटिंग हॉल वगैरह सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और डिजिटलिंग टिकट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप जैसे यूटीएस एप्लीकेशन अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे आप स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस से ही अपने मोबाइल से ही अनरिजर्व्ड टिकट, जनरल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन टिकट सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए आईआरसीटीसी का गठन हुआ 2002 में और आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन टिकट, रिजर्वेशन टिकट प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे पास मैक्सिमम 6000 रेलवे स्टेशन पे वाईफाई जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो पेपर वाली जो टिकट दी जाती थी उसे समाप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए ऑनलाइन टिकट प्रणाली को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आपको यदि कोई असुविधा हो तो उसके लिए आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एप्लीकेशन एवं रेल मेथड जैसे ट्वीट वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं। सो हम आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। Slide 12 Modernization and RRTS. मॉडर्नाइजेशन एंड RRTS।
इसका जो उद्देश्य है यात्रियों को बेहतर सुविधा तो प्रदान करना ही है, साथ ही जो रेल की सर्विसेज है उसमें भी सुधार करना है। इसके लिए कुछ कदम उठाया जा रहा है, जैसे कि अभी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को स्टार्ट किया गया है, जो कि यात्रियों को हाई स्पीड के साथ सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। ये स्वदेशी ट्रेन है जो कि स्पेशल डिज़ाइन की गई है और इंजनलेस ट्रेन है। सेकेंड, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, इस सिस्टम को भी लागू किया गया है। इसके आधार पर आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन किसी भी ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे ही। इसके लिए कुछ मोबाइल एप्लीकेशन लागू किए गए हैं, जैसे NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, वेयर इज माई ट्रेन, ऐसे कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, ऐसे कुछ एप्लीकेशन लागू किए गए हैं। देन ऑटोमेटिक मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रणाली को लागू किया गया है जिससे कि आप ट्रेन की गति को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत सभी स्टेशनों में वाईफाई, एक्सीलेटर जैसे सभी प्रकार की सुविधाएं यात्री को हो, इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सुरक्षा गार्ड, सभी स्टेशन पर सुरक्षा गार्ड वगैरह भी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जा रही है। RRTS का अर्थ है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ये जो परियोजना है 2023 में स्टार्ट किया गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ परियोजना के अंतर्गत इसे लागू किया गया। इसका जो उद्देश्य है देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान करना ही है, साथ ही जो शहरी परिवहन, जो शहरी क्षेत्र के जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें कुशल और सुरक्षित उनके गंतव्य तक तेज़ी से पहुंचाना है। ये जो ट्रेनें हैं पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये जो ट्रेनें होती है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल ट्रेनें होती हैं। ये इसमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो पैसेंजर्स को बेहतर सुविधा मिल सके और अपनी जो यात्रा है वो आरामदायक उनकी यात्रा हो सके। इसके जो प्लेटफॉर्म एवं स्टेशन है उसमें भी आधुनिक तकनीकी का ही यूज़ किया जाता है। ये सारी सुविधा के आधार पर ही ये देश के आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभा रही है। Slide 13-conclusion. Click conclusion. देश का भविष्य इंडियन रेल का जो भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए इंडियन रेल द्वारा मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एवं सैनिटाइजेशन जैसे प्रक्रिया पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो देश की इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब कोविड पैंडेमिक का समय था तो सारे ही ट्रेन बंद थे, किंतु इंडियन रेलवे ने एक इनिशिएटिव कदम उठाया और 5601 ट्रेन को कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया। इसके अतिरिक्त 63 लाख पैसेंजर्स को उनके गंतव्य तक श्रमिक ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया। और समय के साथ किए गए परिवर्तन एवं यातायात, माल ढुलाई एवं इसका जो व्यापक नेटवर्क है, इन सब के आधार पर ही कहा जा सकता है कि जो इंडियन रेल है वो सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा ही नहीं प्रदान करती, अपितु देश के आर्थिक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन सभी के आधार पर ही ये जो है इंडियन रेल है जो आज देश की लाइफलाइन बन चुकी है। सो थैंक यू सो मच। यदि किसी को क्वेरीज हो इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, सो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, थैंक यू। इसमें थैंक यू लिखा हुआ है और इसमें ACCR का लोगो बना हुआ है, जिसे आप वॉच कर सकते हैं। आई होप ये प्रेजेंटेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।